अगर किसी को एडवांस बोन हेल्थ या लिगामेंट हेल्थ के ऊपर जानना है तो what all are the factors that they need to see if someone is a professional athlete? बोन की बात करूँ तो बाय लेट 20s ना आपकी बोन हेल्थ कहीं ना कहीं डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने मसल की बात की है, देखिए अब आज की डेट में डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, कितना फिजिकली एक्टिव हैं आप, कितना वर्कआउट कर रहे हैं। बट अगर मैं एज के हिसाब से बात करूँ तो पोस्ट 35 आपका मसल लॉस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। बोन हेल्थ की अगर मैं बात करूँ विमेन में, तो सिग्निफिकेंट जो बोन है वो इफेक्ट होता है व्हेन योर एस्ट्रोजन ड्रॉप्स, दैट इज your pre-menopause and after your menopause. What are the most common injuries people get in the gym and why? And you want to address कि भाई बिल्कुल बंद कर दो। So welcome everyone, आपका फिटस्पिरेशन टॉक में स्वागत है और मैं आपका होस्ट विशाल इंद्र सहगल। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। ये वो पेंडेमिक है जो हमें अंदर ही अंदर हिट तो कर रहा है सबको, बट इसके बारे में ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल एज ग्रुप इससे इफेक्टेड है। एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक, जिस भी एज तक ले जाओ, सभी इसके पीड़ित हैं। वो हैं जॉइंट पेन, बोन हेल्थ और सो एंड सो फोर्थ। इसको इन डेप्थ में डिस्कस करने के लिए हम हमारे वेरी ओन जसबीर शेखो जी के साथ आज फिर रूबरू हुए हैं फिटस्पिरेशन टॉक पे। वेलकम बैक जसबीर भैया, कैसे हैं आप? थैंक यू विशाल भाई फॉर हैविंग मी हियर। और मैं आपका को होस्ट ही हूँ, गेस्ट नहीं रहे हैं हम। हाँ अब तो हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप। इनको नहीं बताना हिस्सेदारी है। नहीं नहीं भैया, तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। आज का टॉपिक मुझे लगता है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि एजुकेट करने के मामले में, क्योंकि ये सब ही सफ़र कर रहे हैं। मतलब मैं लगा रहा हूँ, मेरे घर में 6 साल का बच्चा भी है ना, तो वो भी खेलने के बाद ये कंप्लेंट नहीं करता कि मैं ड्रेन हो गया हूँ। वो बोल रहा है मेरी लातें दुख रही हैं, मेरे को पाँव में दर्द हो रहा है। तो ये कहाँ से आ गई है प्रॉब्लम, और ये इतनी इनरूटेड हो चुकी है कि इसको प्रॉब्लम मानना ही बंद कर दिया है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ का हिस्सा हो गया है। विशाल भाई, इसमें ना पहले ना हम साइंस में पढ़ते होते थे, मतलब जब आपकी डेफिशिएंसी हो ना तो रिकेट्स होता था, ठीक है। तो अब इसमें ऑस्ट्रोमलेशिया आ गया है। बड़े जब आपकी बोन्स हार्ड की जगह सॉफ्ट हो जाए ना, दैट इज़ ऑस्ट्रोमलेशिया। तो आज की डेट में प्रॉब्लम ये हो गई है विशाल भाई, हमारी डाइट्स ने इतना ज़्यादा इफेक्ट कर दिया ना, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है तो हम इन फर्दर डिस्कस कर लेंगे। बट इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट हो रहा है ना, वो ये देख लीजिए, भी आगे होता था बुढ़ापे में लोगों की हड्डियाँ दुखती थी, अब वो सीन नहीं है। अब तो बोन ये देख लो भी, पहले हम जो, अगर मैं कहता हूँ ना पंजाबी कहते कुब गढ़ के तुरदा है, तो आज की डेट में तो ये लगा लो भी 40 वाला भी कुब गढ़ के तुर रहे हैं, ठीक है ना। वो ऐसे करके हो जाता है, क्योंकि रीज़न क्या है, मतलब जो बेसिक जो अपना सिस्टम है ना वो बिल्कुल हिल चुका है। तो आई थिंक, मतलब आई होप, मतलब पीपल विल लिसन टू आवर पॉडकास्ट, है ना, उन पे इफेक्ट होगा एंड आई होप दे विल फॉलो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली मतलब जो आप बोल रहे हो कि पोस्चर करेक्शन है, मतलब वो पोस्चर ही बिगड़ गया है हम लोगों का। क्वेश्चन भाई देखिए, अब आपकी जब हड्डी में जान ही नहीं है तो पोस्चर ही गलत होगा ना भाई। तो जस भैया, ऑन द बिगर पिक्चर, जैसे ये तो मतलब इसको भी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, हम इसे ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। व्हेन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जैसे मतलब किस टाइम पे ये शुरू हो जाती है कि बोन हेल्थ और हमारी जॉइंट हेल्थ, या कह दीजिए मसल हेल्थ, ये डिप्लीट होनी शुरू हो गई है? विशाल भाई देखिए, इसमें अगर मैं बोन की बात करूं तो बाय लेट 20s ना आपकी बोन हेल्थ कहीं ना कहीं डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर इफ़ आई, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं ना, तो ये है भाई, एक ना दो टाइप के बोन में होता है, दो प्रोसेस होते हैं, ऑस्टोक्लास्ट एंड ऑस्टोब्लास्ट, ठीक है। बेसिकली मिश्रण है, एक बना रहा है एक तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, बट इसके इफेक्ट है ना वो लेट 20s में, यूँ से 28-30s में स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने मसल की बात की है, मेन में इट स्टार्ट्स, मतलब देखिए अब आज की डेट में डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, है ना। तो भी आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं। बट अगर मैं एज के हिसाब से बात करूं तो पोस्ट 35 आपका मसल लॉस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। बोन हेल्थ की अगर मैं बात करूं विमेन में,
तो सिग्निफिकेंट जो बोन है वो इफेक्ट होता है व्हेन योर एस्ट्रोजन ड्रॉप्स, दैट इज योर प्री मेनोपॉज एंड आफ्टर योर मेनोपॉज। तो दैट इज़ द मतलब जो सबसे ज़्यादा मेजर चेंज विमेन में आता है दैट इज़ प्री मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज, क्योंकि जब आपका एस्ट्रोजन डाउन हो जाता है। तो ये तो हम फिगर आउट कर लिया, बट एक चीज़ ना मेरे दिमाग में है कि हम बचपन से देख रहे हैं, आपको पता है एडवर्टीजमेंट्स में हर कहीं सुनने में भी यही आता है कि बोन हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कैल्शियम, कि कैल्शियम खाओ बोन स्ट्रांग हो जाएंगी एंड ऑल दैट। आपने भी देखा होगा, और मतलब हमारी ऑडियंस भी इस बात से मतलब मुझे नहीं लगता कोई डिनाई करेगा कि उसने ये नहीं सुना। देखिए इसमें ना ये है भी, जो अपनी बोन है ना वो दैट इज़ नॉट मेड ऑफ मतलब कंप्लीट कैल्शियम, ठीक है। पहले तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। जो आपकी बोन है दैट इज़ मेड ऑफ 70% इज़ कोलेजन, दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, रेस्ट इज़ मिनरल्स, ठीक है, जिसमें अलग अलग मिनरल्स आ जाते हैं, माइक्रो मिनरल्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं। तो कैल्शियम डज प्ले अ पार्ट, ठीक है, बट इट्स नॉट द मेजर भी हम जिसके मतलब कहीं भी इसके बिना नहीं होगा। तो इट्स नॉट द थिंग भी जो ये बहुत बड़ा एक मिथ ही है, अब तो भी दूध पी लो और वो, इट्स नॉट द थिंग। मल्टीपल, इट्स अ बेसिकली अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। प्रोटीन प्लस मिनरल्स जैसे कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया ना, इन चीज़ों से ये बनता है, ठीक है। एंड इसमें अगर मैं और चीज़ ऐड करूँ तो इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इट्स नॉट कैल्शियम, जो कैल्शियम को कैरी करता है दैट आर मिनरल्स, दैट इज़ विटामिन K2, ठीक है, विटामिन D। तो इट्स नॉट द मतलब ये अगर कहें ना भी ये कैल्शियम कैल्शियम इट्स नॉट द गेम कैल्शियम, ये अलग मैटर है। मेन थिंग इज मिनरल्स। जी, तो मुझे लगता है कि ये बात की ही अवेयरनेस स्पीड हुई है, मतलब है नहीं ऑडियंस में, एंड आई हैवंट इवन सीन इवन डॉक्टर्स टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, मतलब इतनी इस बात को बताया ही नहीं जा रहा है। यार बताया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, आप ना मेरे को लगता होता है मेरे को ना किसी दिन मेरी सुताई होगी, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भी, मतलब आई हैव सीन इन माय फैमिली भी जिनको ना कैल्शियम दे देते थे सिरप, ठीक है। तो अब लेटली जो 2018-20 में स्टडी हुई है ना, तो अगर इफ़ यू आर हैविंग टू मच ऑफ कैल्शियम ना, तो इट्स लाइक भी आपकी जो आर्टरीज है ना, यू विल एंड अप हैविंग कैल्सिफिकेशन इन योर आर्टरीज। एंड जो 30% ऑफ द मेजर रीज़न इज़ टू मच ऑफ कैल्शियम इन योर आर्टरीज, कैल्सिफिकेशन दैट इज़ ब्लॉकेज। तो अब आप हिसाब लगा लो भी ये गेम कहाँ पे जा रही है, ठीक है। रही बात अवेयरनेस की, ऐसा नहीं है अवेयरनेस वाला सीन नहीं है ब्रो। बेसिकली चक्कर क्या है ना, जो किताबें 40 साल 50 साल पहले थी ना, अभी तक वही हैं। गेटिंग माई पॉइंट ना ब्रो। तो विशाल भाई मेन दिक्कत इसकी ये है भी, दुनिया तो बदल रही है, ठीक है, चीज़ें बहुत कुछ बदल रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं आई डोंट नो द भी इसके पीछे रीज़न क्या है भी, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, या क्यों मतलब क्यों इसका मतलब ये किया जा रहा है। बट अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो आई हैव सीन जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो बच्चों को देते हैं। आई डोंट नो अब देते हैं कि नहीं देते, मेरा भांजा था, अब तो वो US चला गया है, आई डोंट हैव स्मॉल किड एट माई होम, अब पता नहीं कौन सा क्या दे रहे हैं, बट पहले तो यही होता था टिल मतलब 4-5-6 ईयर्स बैक, ठीक है ना। मैं अगर मैं बात करूँ तो मतलब 30% इज सम अमाउंट विद दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट हेल्थ, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स। मतलब जो मैं समझ पाया हूँ कि इस चीज़ से ओवरटेक या ओवर कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम इज एक्चुअली इंजूरियस, इट्स लीथल। 100%। तो जसबीर भैया, क्या आपको लगता है कि ये जो हमारा सेडेटरी सा लाइफस्टाइल है, जिसमें जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट आई हैव अ जॉब, मेरा काम है जिसमें मैं पूरा टाइम आई एम इनसाइड माय ऑफिस, और अगर मेरी मीटिंग्स भी हैं वो भी इन पर्सन नहीं है, वो भी ऑनलाइन हो रही हैं, इनसाइड अ रूम टॉकिंग टू 100 ऑफ पीपल, तो स्टिल सिटिंग ऑन अ सिंगल चेयर एंड टॉक। तो क्या ये रीज़न है बिहाइंड कि जिसके ऊपर ये, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो वही है ना, जो जिम चले गए या वर्कआउट कर लिया वही है, उसके अलावा नहीं है थ्रू आउट द डे, कि ये रीज़न है जिसके कारण ये इतना डिप्लीट हो गया और इतना कॉमन हो चुका है?
देखिए भाई, हम ना बात कर रहे थे भी, अभी मैंने जैसे पीछे कहा भी विटामिन डी और विटामिन K2 जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब बॉडी में जो अपनी बोन हेल्थ को जो बेटर करता है ना। अब उसमें क्या है भी, विटामिन डी का जो मेन सोर्स है दैट इज़ सनलाइट, है ना। तो इफ़ यू आर इंडोर्स, है ना, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, और इफ़ यू आर नॉट सिटिंग इन सनलाइट, तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द विटामिन डी अनलेस आप उसको मतलब शॉट ले रहे हैं या आप अगर चेक करवा के कर रहे हैं तो तभी है ना। तो आगे आ जाता है भाई अपना जो लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, आपकी डाइट्स, है ना। जो अपना कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, है ना, तो उसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है वो इट विल टेक द, मतलब वो बोन को एक तरह का उड़ा ही देता है ना। फिर आगे आपके फास्ट फूड्स आ गए, ठीक है। इफ़ यू आर सिटिंग, यू डोंट हैव टाइम टू कैरी योर लंच और योर मील, वॉट एवर यू आर इट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, नॉर्मल जनरलाइज बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी फिजिक से तो नहीं लगता भी यू आर नॉट ईटिंग गुड, है ना। तो अगर मैं नॉर्मल जनरल पब्लिक की बात करूँ तो उसमें ये है भी यू आर नॉट कैरिंग योर हेल्दी मील्स, तो वहाँ पे आपकी इजी डाइजेस्टिंग कार्ब्स आ गए हैं, टू मैनी कार्ब्स आ गए, लेस प्रोटीन, है ना। वेजिटेरियन हो वैसे लिमिटेशन है। तो है तो यार देखिए, अच्छा लाइफस्टाइल, हमने जैसे पॉडकास्ट स्टार्ट करे, वी हैव, मतलब हमने मेरे को लगता है कितने शूट कर लिया, 8-10 शूट कर लिया ना जी पॉडकास्ट। जी तो जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ना। जी। इसको तो हम वो नहीं कह सकते हैं भी अच्छा भी चलता आ रहा है जी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो क्या जस्ट भैया ये इनहेरिटेड भी होता है नहीं ये है। प्रॉब्लम? हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, ये है तो इनहेरिटेड ही है। देखिए हेरिडिटरी, देखो इसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं ना, हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो है तो हेरिडिटरी है, मतलब हेरिडिटरी इन द सेंस भी अगर आपकी दादाजी को था या दादी को था, फादर को था, देयर आर मोर चांसेस भी आपको होगा, मतलब इट्स अ फैक्टर। इसको अकेला नहीं इसको मार्क डाउन कर सकते, बट हाँ ये फैक्टर है। यू वोंट भी, मतलब इसको ये नहीं कह सकते भी ये नहीं है। जिसको आर्थराइटिस है फैमिली में वो रन करता, तो वो आगे भी प्रॉब्लम आती है उस चीज़ की। तो इट्स नॉट जस्ट कि वो आप की भी नेग्लिजेंस से ये हो सकता है, और इनहेरिटेंस में भी ये मिल जाता है कि हाई चांसेस हो जाता है, राइट? सो व्हाट वी कैन डू टू गेट रिड ऑफ दिस, और या हम मतलब और सरल कर देते हैं कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ एरर से। एक ले मैन लैंग्वेज में एक आम व्यक्ति जब इससे बाहर आना चाहता है, जो ये फेस कर रहा है, क्या क्या करना चाहिए उसे? देखिए पहले तो आप इसको ना, अगर आपका जो आपने मेरे से पूछा है, इसमें आप ये पूछ रहे हैं अभी व्हाट वी शुड बी डूइंग जी इफ़ यू आर डायग्नोस्ड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट योर डाइट राइट, ठीक है। उसमें क्या है भी, अगर सबसे बड़ा तो मतलब इसमें ये है भी आपका जो कोलेजन है, ठीक है, उसको अच्छे से डाइट में लेके आइए, ठीक है। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो बोन ब्रॉथ विल हेल्प यू, ठीक है, बेस्ट थिंग यू कैन हैव। फिर आपका आ गया चिकन एग्स, है ना, इट विल हेल्प यू विद योर अपना क्या कहते हैं उसको, K2, ठीक है, ऑर्गन मीट हो गया, इट विल हेल्प यू। आगे आगे आपका कैल्शियम इज़ गुड सोर्स, उसमें आ जाते हैं आपके ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर आपके नट्स आ गए, तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू विद योर, ये आपका जो है। फिर आपका इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशाल भाई आ जाता है इसमें, यू नीड टू पुट सम स्ट्रेन ऑन योर बॉडी, यू नीड टू ट्रेन, है ना। आप इसमें अगर इफ़ यू आर हैविंग सम मतलब बोन इश्यूज़, या अगर आपकी जैसे मैंने ऑस्टोमलेशिया बोला है ना, आपकी इफ़ यू आर हैविंग सॉफ्ट बोन्स, है ना, तो उसमें क्या है भी, यू शुड नॉट बी जॉगिंग, यू शुड नॉट बी रनिंग, स्टार्ट विद वॉक एंड स्टार्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 3 to 4 weeks। और इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई एम सेइंग बॉडी वेट वर्कआउट्स, यू शुड नॉट बी लिफ्टिंग वेट स्ट्रेट अवे इफ़ यू आर हैविंग दिस इशू, है ना। इसमें ये नहीं आप कर सकते भी सीधे ही आपने डंबल उठाए और पेल दिए, यू विल एंड अप मतलब गेटिंग योर, मतलब हड्डियाँ टूट जाएंगी आपकी उसमें, है ना। तो बेस्ट वे इज स्टार्ट डूइंग बॉडी वेट वर्कआउट्स, स्क्वाट्स करिए, फ्री स्क्वाट्स, चेयर स्क्वाट्स इसको हम कह देते हैं इन अ सिंपलर वे, वॉल के साथ पुशअप्स करिए, ठीक है, स्टार्ट डूइंग दिस, है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत प्राणायाम देन ऑल इंक्लूड करिए, धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करिए, ऑटोमेटिकली आपका ये सही हो जाएगा। तो जस्ट भी एक चीज़ मेरे मन में है, ये मतलब ये मेरे किसी ने मतलब वो हम सर्वे सा कंडक्ट करते हैं उसमें ये सवाल नहीं आया, बट ये मेरे मन में बहुत ज़्यादा है कि इतनी अवेयरनेस, इतनी एडवांसमेंट, और
ये सब के बावजूद इतने सप्लीमेंट आ गए हैं, अब तो एड्स बहुत लग रही हैं, लोगों को समझाया बहुत जा रहा है, एवरी ट्रेनर, एवरी जिम, एवरीवन इज एक्सप्लेनिंग इनके बारे में कि सप्लीमेंट लीजिए या प्रोटीन लीजिए या ये वाले वाइटामिन लीजिए। मोस्टली हम सब सुन रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी शायद ये सब सुन रही है बहुत नॉर्मली। स्टिल ये प्रॉब्लम जा नहीं रही, स्टिल ये प्रॉब्लम उतनी ही एग्जिस्ट कर रही है। मुझे लग रहा है कि कम कुछ नहीं हुआ, बस है। इसका क्या रीज़न है? मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपने विटामिन के सुना था, K2 कितनी बार सुना है? आपने शायद सुना होगा, नॉर्मल कॉमन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। दिस इज़ द थिंग भाई, चक्कर क्या ना, वी आर स्टिल फाइटिंग द ओल्ड बैटल्स। अवेयरनेस हो गई है, बट चक्कर क्या है, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो रही है, ठीक है ना। अब बात क्या है, अभी फॉस्फोरस यू नीड, ठीक है, मैग्नीज यू नीड, ठीक है, बोरॉन यू नीड, है ना। अब मैं जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, यू नीड अ गुड मल्टीविटामिन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हम तो ठीक है, हमें मल्टीविटामिन की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपकी डाइट में नहीं पूरी हो रही हैं, ठीक है। फिर आपका, अगर मैं विटामिन ये जो K2 की बात कर रहा हूँ, इसमें अब फर्मेंटेड फूड्स में ये होता है। अब बताइए, लास्टिंग फर्मेंटेड आपने क्या, वो सार क्राफ्ट आता है या आपने ये किमची आती है, किसने, नो वन इज़ ईटिंग, ठीक है। हम सारे इजी में हो गए हैं, ठीक है। फिर आप क्या आ गया, ग्रास फेड चीज़ आ गया, ठीक है, इट्स नॉट अवेलेबल। तो प्रॉब्लम पता क्या है भाई, जो प्रॉब्लम एड्रेस की जा रही है ना, यू हैव कम टू द पॉइंट भी, आपको पता है ये प्रॉब्लम है, बट उसका जो सोल्यूशन है ना, वो नहीं सही कोई बता रहा, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट खाने से आपका बॉडी का कैल्शियम नहीं पूरा होगा, ठीक है। आप यू नीड टू ईट, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ऑर्गन मीट, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन ईट दैट। अब होता क्या है, जैसे मेरे जैसा कोई बढ़िया ट्रेनर है, वो कहता है जी एग वाइट्स खाओ। योग इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ अपना, क्या कहते हैं उसको, K2, ठीक है। जी। या अपना जो बाकी मल्टी मिनरल जो हैं, ट्रेसेस में मिनरल्स होते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर्म ऑफ दैट, मैग्नीज इज़ देयर। बट होता कि हम वाइट ही खा रहे हैं। दिस इज़ द इशू। जो एग का शेल के अंदर वाली साइड होता है, हम इसको पील करते हैं, है ना, वो पतली सी जो स्किन होती है, इट्स वेरी गुड फॉर्म ऑफ कोलेजन, है ना। वो हम उसको छोड़ रहे हैं। अब होता कि हम, जैसे अब अगर यू आर अ वेजिटेरियन, है ना, नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो हम स्किन्ड चिकन नहीं खा रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ कोलेजन। दिस इज़ द इशू। मतलब अब वहाँ तक तो पहुँच गए, बट आगे ना, एक वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूँछ रहेगी, वो पूँछ नहीं निकल रही है। अब प्रॉब्लम तो मिल गई है, सोल्यूशन ना, उसको प्रॉपरली सोल्यूशन को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है ना। अपना पॉडकास्ट सुनेगा, वो सुनने में लगेगा, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैं 3-4 पॉडकास्ट पहले बंदा कह रहा था, कहता जी मल्टीविटामिन खाने की क्या ज़रूरत है, आप वो खा लो, क्या था वो, कुछ उसने, मतलब जो अपने इंडिया में बैन है, दैट टाइप ऑफ मीट आप खा लो, ठीक है। अब बात ये है, खा लो, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है, बट चक्कर क्या है यार, उसका कॉस्ट तो उसकी भी आएगी ना, ठीक है। अब बात ये है भी, जो प्रॉब्लम का अगर हम सोल्यूशन बता रहे हैं ना भाई, तो एटलीस्ट उसको ट्राई तो करके देखो ना। बिल्कुल। एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज़ ना, जैसे जिन भी लोगों ने या जो भी इसके काउंटर पॉइंट्स है ना कि ये खा लीजिए इसका और वो ना खाइए, आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी ऑल्टरनेटिव विच इज़ ईजीली अवेलेबल। मल्टीविटामिन का जो भी ऑल्टरनेटिव है, मल्टीविटामिन जो वो फ्रूट से इनहेरिट करके उन्होंने जो भी उसको, फूड सप्लीमेंट है ना, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर ये पूरा नहीं हो रहा फूड इनटेक से तो आप यहाँ से कर लीजिए। बिल्कुल तो आप ऑल्टरनेटिव तो फिर फूड दे रहे हो, दिस इज़ द इशू। अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं खा पा रहे ना, कि हमारे पास समय नहीं है, हम खा नहीं पा रहे हैं। तो लेट्स स्टिक टू द प्रॉब्लम, है ना। लोग वो प्रॉब्लम को सिर्फ किसी को गलत साबित करने के लिए कुछ भी बोलना इज, आई डोंट थिंक सो इज राइट। या बिल्कुल सही है। तो लेट्स गो डीप फर्दर, जो मेरे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे, व्हाट टू डू इन अ जिम टू अवॉइड इंजरीज एज यू हैव विटनेस दिस। आपके पास भी लोग आते हैं, मेरी आंखों के सामने बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि मुझे भी बहुत समय हो गया है जाते हुए। क्या किया जाए, जो लोग जिम जा रहे हैं, जो जिम गोअर्स हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे बाईपास कर सकते हैं? देखिए, एक तो ईगो लिफ्ट मत करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इफ़ यू हैव हिट द जिम ना, जैसे मैंने अभी कहा, अभी वेट उठाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईगो लिफ्ट मत करिए। इफ़ यू आर हैविंग वीकर बोन्स, है ना,
तो इतना उसमें वेट मत डालो अभी, ठीक है। ब्लड वर्क्स कराइए, ठीक है, उसमें विटामिन डी आपका आ जाएगा, ठीक है। कम आएगा तो गेट योर मतलब वो जो अपना D3 आता है वो ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इज़ भी आप उसमें वार्म अप कूल डाउन रखिए, गेटिंग माई पॉइंट। गो फॉर स्टीम सोना, है ना, अपनी बोन हेल्थ को बेटर करने के लिए डू सम स्ट्रेचेस, है ना। मेन तो भाई इसमें ये है भी इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट यू शुड गो स्लोली, इसके बिना और कुछ नहीं है। फिर आगे अगर मैं डाइट की बात करूं, डाइट में जैसे अभी मैंने डिस्कस किया भी यू नीड टू ईट एग्स, यू नीड टू ईट गुड लीफी वेजिटेबल्स एंड ट्राई टू गेट एवरीथिंग ऑर्गेनिक। थोड़ा कम खा लो, अच्छा खा लो, ठीक है। अब जैसे ना मतलब कि एक मेरा फ्रेंड है यूएस में, ही वॉज सेइंग, ये सेम ही उसका इशू था, 4-6 महीने पहले की बात है। मैंने उसको कहा भी ग्रास फेड ना ये चीज़ खा ले। अब यूएस में क्या है, वो 6 महीने से पुराना चीज़ नहीं उसको करते हैं वो, ठीक है। जी। यूरोप में हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ में वो अपना रहता ही नहीं है K2 एंड एवरीथिंग। दिस इज़ द इशू। तो बात ये है भाई, इसमें सिंपल सा है वी यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपकी। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मतलब अगर बिल्डिंग का लेंटर आपने देखा ना, जैसे अभी बिहार में हुआ था भी, सीमेंट डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, सरिये पतले थे, वो गिर गया। सेम इज़ विद योर बोन्स, अगर बोन्स वीक है ऊपर जो मर्जी चढ़ा लो उसके बिना आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बेस स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग नहीं है तो और डेफिनेटली। कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। तो जस्ट भैया, एज आपको ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है इस इंडस्ट्री में, 2 डेकेड ही हो चले अब तो। 2 डेकेड हो गए हैं आपको, सॉरी। 17-18 साल हो हाँ, गए। तो what are the most common injuries people get in the gym and why, and you want to address कि भाई बिल्कुल बंद कर दो। तो सबसे पहले तो यार भाई देखो, जिम में इंजरी होती है आपकी, डिस्क स्लिप डिस्क हो जाती है, ठीक है। फिर अगर मैं वर्कआउट के हिसाब से साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें डिस्क का सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम आती है व्हेन यू डू ईगो डेडलिफ्ट, ठीक है। मतलब रिवॉर्ड ओवर मतलब उसका ना रिस्क ज़्यादा है। आई नेवर एडवाइज मतलब अ बिगिनर टू डू द डेडलिफ्ट्स, ठीक है। ये हो गया। फिर सेकंड आपका आ गया रोटेटर कफ की इंजरी, शोल्डर। जब आप गुस्से में आके लेटरल रेजेस करते हैं ना, किसी को देख के, अच्छे सी बम को देख के, किसी को देख के भी वो 15 किलो का उठा रहा है, सबसे ज़्यादा रोटेटर कफ उसमें जाता है। आर्नोल्ड प्रेस में जब आप व्हेन यू डू, है ना, यू डोंट हैव द मूवमेंट, है ना, और यू डोंट नो द एग्जैक्ट मूवमेंट, आप ज़्यादा हैवी करके यू गो अप, तो उसमें रोटेटर कफ आपका जाता ही जाता है। फिर विमेन की अगर मैं बात करूँ, उनको सबसे ज़्यादा इशू होती है नेक में, क्योंकि विमेन हैव दैट साइक ना भी, हमने एब्स मतलब मेरा पेट कम हो जाए, व्हाट दे डू इज़ वो रॉन्गफुल करते हैं क्रंचेस, वो उसमें ना उठते नहीं, वो यूँ करते हैं, तो दे एंड अप हर्टिंग देयर नेक, ठीक है। तो यही ज़्यादा इंजरीज यही हैं। फिर आ गई आपकी, अगर मैं बात करूँ तो नीस, मतलब बंदा 1.5 क्विंटल का होता है, वो किसी को देख लेता है, हमारे जैसे किसी सियाने बंदे ने रील पाई होंगी है, वो देते इंक्लाइन करके, ठीक है, ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा था। यहाँ जैसे आज हमने लेग प्रेस पे देखा था शहजादे को करते हुए, साला वो पहली बार देखा हमने, मतलब आई विश आई कैन पोस्ट दिस वीडियो। वो लेग प्रेस करके यूं 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 कर रहा है, मतलब वो वियर्ड भी है, क्रिंज भी है, वो ऐसा भाई वही है बस इसमें। फिर अपना हो गया कुछ अच्छा सा, ये जैसे होता है ना वो फ्लैग वाला वर्कआउट, फ्लैग बनते हैं, किसी को देख के फ्लैग बन गए जी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये यू नीड टू अवॉइड। ट्रेनर सबसे बड़ा इसमें रोल ट्रेनर का आ जाता है भाई, भी ब्लड वर्क्स करा के उसके बाद उसका वर्कआउट उसी हिसाब से प्लान करिए, जिसमें मशीन्स ज़्यादा हों, फ्री वेट्स कम हों। जब जब एक लेवल ऊपर जाता जाए तब तब आप उसमें, मेरे दिस इज़ माई ओपिनियन, नॉट आई एम नॉट सेइंग भी मैं सही हूँ, मेरा तरीका ये है काम करने का भी, मशीन्स क्योंकि उसमें कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, आपका इंजरी होने का कम डर है। सेकंड इज़ आप उतना लिफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक आइसोलेटेड सी मूवमेंट होती है, या मसल भी ज़्यादा ट्रेन होता है, आप झटके झुटके कम मारते हैं, आपकी बैक कम इन्वॉल्व होती है। तो आई थिंक यही है भाई। तो जस्ट भैया, ये आई थिंक मतलब मेरा भी कंसर्न यही था, सिमिलर सा, मतलब आई हैव सीन, मतलब यही मोस्टली प्रॉब्लम्स होती हैं, और सॉल्यूशन भी आपने सही दिए हैं कि
ये करेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ, मशीन्स तो यार देखो ना, अगर आप एक मशीन पे ट्रेन कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक वेट याद रहेगा कितना, ठीक है। उसके बाद आपकी कंट्रोल्ड मूवमेंट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा एडवांस जाएंगे, सुपर सेट करेंगे या ड्रॉप सेट करेंगे, वहाँ पे बेटर हो जाएगा। फिर अगर आप सपोज करिए, मैं अब जैसे रोटेटर का आपकी बात कर रहा हूँ, है ना, अगर आपकी सपोर्टेड पीछे नहीं है बेंच, तो आप ऊपर उठा रहे हैं, बैक आपकी पीछे जा रही है, तो ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। वही आप अगर हैमर स्ट्रेंथ पे शोल्डर प्रेस करेंगे तो इट विल हेल्प यू, है ना, आपकी बैक सपोर्ट रहेगी, आप उतना ही उठाएंगे जितना आप उठा पाएंगे, और उसमें इंजरी के चांसेस मेरे को लगता है बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, मिनिमल हो जाता है। मिनिमल हो जाते हैं। तो जस्ट भैया, ये दिस वी हैव गॉन थ्रू लाइक बेसिक्स, जो भी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए। क्योंकि लेटली जो मुझे एक सवाल आने लगे हैं, जो मतलब आप भी देख रहे होंगे, पीपल दोज हु आर एक्चुअली प्रोफेशनल एथलीट्स, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो वो थोड़े शायद वो अभी उस लेवल पे नहीं गए कि वो इतने एडवांस ट्रेनर्स या उनको अफोर्ड कर पाएँ, बट दे आर आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। तो उसी को लेते हुए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि ये एक एडवांस वाला सेशन हम हमेशा रखेंगे ही, क्योंकि उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर किसी को एडवांस बोन हेल्थ या लिगामेंट हेल्थ या जॉइंट हेल्थ के ऊपर जानना है, तो व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स दैट दे नीड टू सी इफ समवन इज़ अ प्रोफेशनल एथलीट? यार इसमें तो ये देखिए कि आपका डेक्सा स्कैन आ जाता है भाई, वो आप करा सकते हैं, मतलब ओके प्राइस होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। उसमें यू विल कम टू नो अबाउट योर बोन, जो आपकी डेंसिटी कितनी है, कितनी वेयर एंड टीयर, उसमें पूरा टॉप नॉच आ जाता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ब्रो, एक PRPs आ जाती हैं वो, बट यू नीड अ गुड, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने आप पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही है यार, बाकी आपका ना बहुत ऐसे मतलब बट उसमें आई वोंट एडवाइज ऑन यूट्यूब चैनल यार, मतलब आई वोंट से कोई पीछे लग के उसमें ना IV ट्रिप्स आ जाती हैं, उसमें मेडिसिन आ जाए, बहुत कुछ हो जाता है, बट आई विल नेवर एडवाइज भी वो आप हमारी सुन के वो अपने आप करें टिल यू हैव डन योर डायग्नोज और आपकी रिकवरी एंड ऑल, वो डैट हैज़ टू बी डन अंडर योर ट्रेनर ओनली। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वो आपको ज़रूरत तभी है जब व्हेन यू आर शॉर्ट ऑन समथिंग। जी। गेटिंग माई पॉइंट ना, मैं आपको अगर मैं कहूँ भी आप स्कैन करा लो, दैट इज़ स्टिल ओके, है ना। बट अगर मैं कहूँ भी आप जैसे अब रोनाल्डो है, ठीक है, वो अपना कोलाजन को उसको करता है, इंजेक्टर आता है या ड्रिप लगवाता है, तो वो तभी लगवाता है व्हेन ही इज़ शॉर्ट ऑन समथिंग, ठीक है ना। वी वोंट बी सेइंग ना भी आप उसको आप ड्रिप करा लो या उसको करा लो, वो गलत हो जाएगा वो। ये क्योंकि ये लेटली सेलिब्रिटीज में बहुत ट्रेंड कर रहा है, Yeah. इंटरनेशनल व्हाट वी हैव सीन। सो तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल गाइडेंस में, कैसे प्रोफेशनल गाइडेंस में मैं इसको इन डेप्थ भी एक बार एड्रेस करना चाहता हूँ कि हर एथलीट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। किसी में आपकी कोर बहुत इन्वॉल्व है, मतलब कोर तो मोस्टली सभी में इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम यही एग्जांपल लेते हैं, समवन इज़ अ स्प्रिंटर, इज इनटू रनिंग, उनका वर्कआउट, उनकी चीज़ें अलग होंगी, और समवन इज इनटू जैवलिन थ्रो, उनका टोटली डिफरेंट हो जाता है सिस्टम। तो उनकी रिकवरी, उनके किस पार्ट को, किस मसल को रिकवर करना है पहले, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके लिए बेस्ट गाइडेंस यही है कि जिनके अंडर वो ट्रेन हो रहे हैं उनसे ली जाए, बट बेसिक्स के लिए तो हमारे जैसे भी हैं ही हैं। नहीं, पता क्या है भाई, देखो उसमें आई एम हैप्पी टू हेल्प, है ना। मतलब होता क्या है, अगर मैं एक जनरलाइज पब्लिक को कुछ भी एडवाइस करूँगा ना, अब सपोज ये किसी का टेस्टोस्टेरोन कम है, ठीक है, तो मैं अगर कम है तभी हम उसको TRT करेंगे ना। जी। गेटिंग माई पॉइंट ना, अगर विटामिन D3 कम है हम तभी कुछ शॉट लगेगा अगर उसमें कम है। क्योंकि होता क्या है ना भाई, अगर अब जैसे हम बात कर रहे थे, कैल्शियम की बात कर रहे थे, टू मच ऑफ कैल्शियम इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। उसका फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। कैल्सिफिकेशन होगी, यू विल एंड अप हैविंग किडनी स्टोन्स। बात तो ये है ना, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो देयर इज़ नो नीड। तो दिस इज़ द थिंग, वो मैं जनरलाइज, क्योंकि हर चैनल इज़ ग्रोइंग, है ना, वी आर डूइंग गुड, पीपल आर लिसनिंग टू अस, बट आई विल नेवर वांट ना अभी हम वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिक बेट्स, और 50 ग्राम चना वो करके हम नहीं करना चाहते हैं यार, वो इट्स नॉट फॉर द, मतलब ही इज़ डूइंग गुड, ऐसा नहीं है। वो तो फिर एक हेल्दी फूड सप्लीमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हम अपनी वाली बात उसमें नहीं जनरलाइज कर सकते हैं।
एग्जैक्टली, मतलब इट मेक सेंस एज वेल कि अगर अगेंस्ट द ऑड्स जा रहे हैं तो उनके साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल सही बात है भाई. तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो हमें इसमें करने थे. तो अगर आपके मन में, हमारी ऑडियंस में किसी के मन में कोई सवाल है इन रिगार्ड्स टू दिस, प्लीज कमेंट अस डाउन. और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स जुड़ जाती हैं. आज हमने बोन हेल्थ और मसल हेल्थ के ऊपर बात की है. इसके बाद आ जाते हैं लिगामेंट्स, टेंडेंट्स, बहुत कुछ है. इफ़ यू वांट तो हम उसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन भी कर सकते हैं. उसके रिगार्ड्स में जो प्रॉब्लम है, हाउ टू फिक्स इट, उसके ऊपर एक अलग से एपिसोड बना सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है. इफ़ यू फील लाइक, डू लेट अस नो. और तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये सेंस बनाता है. थैंक यू सो मच.